हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मतलब इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स है, इसके बारे में बेसिक्स को बताता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बनता कैसे है, मतलब लास्ट में माइलॉइड सेल से डेवलप होता है। तो माइलॉइड सेल तक जाने के लिए क्या होता है, पहले ब्लास्ट होगा। मतलब जैसे ओरिजिन भी हुआ था अर्थ का भी ओरिजिन हुआ था। तो क्या एक बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग इज ब्लास्ट, इज काइंड ऑफ ब्लास्ट। तो सबसे पहले माइलो ब्लास्ट, उसके बाद प्रो माइलोसाइट। ओके, प्रोमाइलोसाइट मतलब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद सेल बना। तो पहले तो सेल बना वो प्रीमिटिव प्रोमाइलोसाइट प्रिकर्सर, उसके बाद वो आया ओरिजिनल फॉर्म माइलोसाइट। उसके बाद और डेवलप किया। सेल एक ही है लेकिन उसी में पहले अभी नया नया बना तो प्रो, फिर माइलो मतलब ओरिजिनल सेल, और उसमें एडवांसमेंट हुआ तो मेटामाइलोसाइट। ठीक है, उसके बाद बैंड बन गया। और साइकिल मतलब सेल ज़्यादा हुआ तो सब मिलके बैंड टाइप से बन जाएगा और मैच्योर होके ये बन जाएगा माइलॉइड सेल। ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इधर से लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज घटेगा। ऑफकोर्स साइज घटेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगा। तो एनसी रेशियो के बारे में सुना होगा आपने। मैच्योरेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ रेप्लिकेशन कम होगा। शुरू में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करता है। अब ठीक है, इंक्रीज WBC बेनाइन, मतलब ये मैलिग्नेंट नहीं है, ये फैलेगा नहीं है, सिर्फ बेनाइन नहीं है, बेनाइन कंडीशन। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब ल्यूकोसाइट का कोई भी ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ गया। ठीक है, TLC होता है 4,000 से 11,000 एवरेज है। और DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट, इसमें क्या है, सबसे पहले मतलब न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ, 9th की बात है ये सब। तो सबसे ज़्यादा आप देखो, सबसे पहले बात करते ये ऐसे इस्नोफिलिया एंड बेसोफिलिया। मतलब याद करने का तरीका कि आपको कैसे याद रखना है जब इस्नोफिलिया है और बेसोफिलिया है। मतलब ये पांचों में किसी बारे में पूछ दे तो आप क्या करोगे, कुछ तो बताओगे ना कि इसके बढ़ने से क्या हो जाता है। तो इस्नोफिलिया बेसोफिलिया, एसिड बेस दोनों से एलर्जी होता है। एसिड बेस दोनों से एलर्जी होता है। एसिड डालो बॉडी पे या बेस डालो, दोनों से एलर्जी होगा। आपने कभी भी मतलब ये बात तो जानते ही हैं, एसिड बेस दोनों ही खतरनाक होता है, इसलिए न्यूट्रल होना चाहिए। तो एसिड बेस दोनों से एलर्जी होता है। पर एसिड से लिम्फोमा, ठीक है, बेस से ल्यूकेमिया। आपको ये याद रखना है, एसिड से लिम्फोमा और बेस से ल्यूकेमिया। लिम्फोमा ल्यूकेमिया में जो डिफरेंस है वो बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। लेकिन अभी क्या याद रखना है, एसिड से लिम्फोमा, एसिड ऊपर, पहले एसिड से लिम्फोमा, ठीक है, और बेस से ल्यूकेमिया। मतलब ल्यूकेमिया बाद में आएगा, ल्यूकेमिया मेन है, ल्यूकेमिया ज़्यादा भी पढ़ना है, ऐसे लिम्फोमा ही पढ़ना है। लेकिन बस आप दिमाग में यहाँ पे याद रखने के लिए कि ल्यूकेमिया बाद में आएगा, एसिड के बाद बेस में आएगा ल्यूकेमिया। ठीक है, कि वो मतलब मेन है, ऐसे मतलब जनरलाइज नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बस याद रखने के लिए मेन बोल रहा हूँ। ऐसे लिम्फोमा भी हो जाएगा तो वो मेन और नॉन मेन ऐसा कुछ बात नहीं यहाँ पे। तो ठीक है, और एसिड को बैक्टीरिया नहीं, पैरासाइट का मतलब पैरासाइट इन्फेक्शन। बाकी सब एसिडिक इन्फेक्शन जो भी है, लेकिन ये पैरासाइट इन्फेक्शन मतलब जब आप एसिड के बारे में सोचोगे तो लगेगा कि नहीं होना चाहिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन होता नहीं है बैक्टीरियल, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। तो इसमें एलर्जी, NCML एलर्जी एंड हॉजकिन लिम्फोमा हो गया, ये क्लियर हो गया। अब मोनोसाइटोसिस है, मोनो, ठीक है ना, है मोनो पर काम बढ़े, मतलब जिस कैंसर में मोनोसाइटोसिस कैंसर में बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब है छोटा, मतलब है अकेला, है मोनो, लेकिन काम बड़ा। मतलब मोनोसाइटोसिस जब भी आप याद रखना तो देखना कि ये मोनो है लेकिन काम बड़ा है, कैंसर में आएगा। और अकेले मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी नहीं करेगा, अकेले इन्फ्लेमेशन होगा लेकिन क्रोनिक, एक्यूट भी नहीं करेगा, क्रोनिक करेगा। मोनोसाइटोसिस है, इन्फ्लेमेशन कर रहा है, कैंसर हुआ है, इन्फ्लेमेशन हो गया। अब लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है, लिम्फ के थ्रू वायरस ट्रैवल करता है। ठीक है, लिम्फ के थ्रू वायरस ट्रैवल कर, ऐसे कुछ भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन लिम्फ के थ्रू वायरस ट्रैवल करता है, ऐसे याद रखना आपको, लिम्फ के थ्रू वायरस ट्रैवल करता है। लिम्फ के थ्रू वायरस ट्रैवल करता है। तो वायरल में अब वायरस ट्रैवल किया तो इन्फ्लामेशन तो लॉन्ग ही चलेगा, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब वायरस ट्रैवल किया, वायरस तो खतरनाक होता है, वायरस ट्रैवल किया तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन चलेगा। अब न्यूट्रोफिलिया, तो वायरल इन्फेक्शन क्रोनिक का इधर हो गया था, पैरासिटिक इन्फेक्शन, अब यहाँ है बैक्टीरियल न्यूट्रोफिल। जब ज़्यादा एक्यूट इन्फ्लामेशन मतलब सबसे ज़्यादा है
मतलब ये सबसे ज़्यादा है, 75% होता है, 50 to 70% होता है ना, तो 50 to 70% है। लेकिन क्या हो गया, ये सबसे मतलब सबसे ज़्यादा बट एक्यूट, मतलब बाकी ये क्रोनिक मोनोसाइटोसिस कर रहा है, लिम्फोसाइटिस क्रोनिक कर रहा है, लेकिन ये एक्यूट इन्फ्लामेशन करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, इन्फ्लामेशन और बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये बैक्टीरिया, ये पैरासिटिक नहीं, न्यूट्रोफिल है। मतलब हम लोग सोचे थे कि बैक्टीरिया है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगा, उसको ज़रूरत पड़ना चाहिए क्या, मतलब बैक्टीरिया है तो हम लोग सोचे कि एसिड वैसिड चाहिए होगा, लेकिन नहीं, मतलब एसिड में बढ़ेगा, लेकिन बैक्टीरिया है तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल में। ओके, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन, ड्रग्स, स्टेरॉइड, लिथियम। ओके, यहाँ पे अब ल्यूकेमाइड रिएक्शन आता है। ल्यूकेमाइड मतलब बढ़ जाना, ल्यूकेमिया नहीं होना, ल्यूकेमाइड ल्यूकेमिया टाइप का ही है, लेकिन ल्यूकोमोइड है, मतलब ल्यूकेमिया टाइप का। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपको ये 7 से 11 हज़ार मैंने बताया था अभी, ये 40 हज़ार होता है। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कैसे आपको याद रखना। आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन होता है, न्यूट्रोफिल। कैसे याद रखना है, क्योंकि आपने स्लाइड जब बनाया हुआ था, स्लाइड में न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा दिखता है, फिर लिम्फोसाइट दिखता है, तो 2 हो गया। उसके बाद मोनोसाइट, और उसके बाद इस्नोफिल एंड बैसोफिल। बैसोफिल तो सबसे कम होता है, इसलिए किसी ने बोल भी दिया था मेरे क्लास में कि सर बैसोफिल दिख गया, तो उसको डांट दिया गया था, ठीक है। बैसोफिल जनरली मतलब लिम्फोसाइट का टाइप का दिख सकता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन बैसोफिल सबसे कम। तो आपको सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल दिखता है, उसके बाद मोनोसाइट, उसके बाद लिम्फोसाइट दिखता है। लिम्फोसाइट का जो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फोटो है, तो लिम्फोसाइट मतलब थोड़ा एकदम बड़ा सा न्यूक्लियस रहता है। उसके बाद मोनोसाइट और उसके बाद इस्नो, उसके बाद बैसो सबसे कम। तो ल्यूकेमोइड रिएक्शन में कहाँ कहाँ मिलेगा, ल्यूकेमोइड रिएक्शन 40 हज़ार के पार चल जाता है, लेकिन इसमें मैच्योर वाइट ब्लड सेल बढ़ता है, और ल्यूकेमिया में मैच्योर नहीं बढ़ता है। वो लैप स्कोर से डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको पता होगा कि इसमें वो क्या होता है, मैच्योर बढ़ता है, इसलिए लैप स्कोर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ल्यूकेमोइड में, क्या कि मैच्योर ज़्यादा है तो लैप स्कोर ज़्यादा। डोहले बॉडी एंड टॉक्सिक ग्रेनुल आर ना एसोसिएटेड, मतलब ल्यूकेमोइड रिएक्शन होना तो ये दोनों मिलेगा, डोहले बॉडीज एंड टॉक्सिक ग्रेनुल्स। डोहले, क्या नाम है, डोहले बॉडीज डायलेटेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायलेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब दिखेगा कहाँ कहाँ, कावासाकी। अब कावासाकी बाइक से चल रहे हो, कावासाकी बाइक एक बाइक है जो बहुत तेज़ चलता है, ठीक है। कावासाकी डिजीज़ भी आपने सुना होगा, ये हार्ट में जो था एंजाइटिस, क्या था मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन था कावासाकी डिजीज़, वेस्कुलाइटिस में, हाँ वेस्कुलाइटिस में कावासाकी पढ़ना है तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वहाँ उसका ही मैंने बनाया है वीडियो, आप देख लेना। तो वेस्कुलाइटिस में तो कावासाकी बाइक चला रहे हैं तो हार्ट फूलेगा, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, एंड लंग्स भी फूलेगा, मतलब न्यूमोनिया, लंग्स का वो एल्वोलाई। तो दोनों के बीच में सेप्सिस बना के चलना होगा, मतलब हार्ट और लंग्स के बीच में सेप्सिस बना के चलना होगा, ठीक है। तो अब बस ऐसे याद रखने का तरीका है कि कावासाकी बाइक से चल रहे हैं तो आपको सेप्सिस बनाना पड़ेगा हार्ट और लंग्स के बीच में। लंग्स में होगा निमोनिया और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हार्ट में। अब बात करते हैं नियोप्लास्टिक WBC प्रोलिफरेशन, ठीक है। अब बेनाइन का बात नहीं होगा, नियोप्लाज्म मतलब आगे जाके कैंसर डेवलप कर सकता है। तो ल्यूकेमिया और इन दोनों में ना बेसिक ये सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट याद रखना है, किसमें पहले होता है किसमें बाद में, ठीक है। लिम्फ ऑर्गन, सबसे पहले लिम्फोमा मतलब लिम्फ, अब है नहीं लिम्फ, लेकिन लिम्फोमा, ठीक है। लिम्फोमा मतलब लिम्फ से आप रिलेट करोगे, ठीक है। अब लिम्फ ऑर्गन के पास है, तो लिम्फ ऑर्गन में पहले से मतलब सर्कुलेटिंग सिस्टम में है, तो लिम्फ से कहाँ चला जाएगा, ऑर्गन में, और ऑर्गन से क्या होगा, ब्लड जाएगा तो सिस्टेमिक में। तो सबसे पहले लिम्फ है तो लिम्फ जाएगा ऑर्गन के पास, ऑर्गन से निकलेगा ब्लड, तो सबसे पहले ऑर्गन, उसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लेकिन ल्यूकेमिया क्या करता है ना, ल्यूकेमिया मतलब बोन मैरो को ही कॉज करता है, ल्यूकेमिया में बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो सबसे पहले बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो बोन मैरो से कहाँ जाता है ब्लड, मतलब बोन मैरो से कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ब्लड कहाँ जाएगा, ऑर्गन के पास जाएगा, तो ऑर्गन के पास यहाँ बाद में गया, यहाँ पहले ऑर्गन आ गया और उसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसके बाद ब्लड में गया, यहाँ पहले ब्लड में आ गया। अब जैसे लिम्फ है, लिम्फ कहाँ जाएगा, ऑर्गन के पास, ऑर्गन ड्रेनिंग, लिम्फ और ड्रेनिंग, और उसके बाद ऑर्गन से कहाँ जाएगा, ऑर्गन से ब्लड में।
अब यहाँ है बोन मैरो, तो बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो पहले जाएगा अब इसके पास, बोन मैरो मतलब बोन मैरो है, बोन मैरो ब्लड में जाएगा, मतलब बोन मैरो से सेल बनेगा, बोन मैरो से सेल बनेगा, तो वो सेल बनने के बाद कहाँ जाएगा, इसी में जाएगा। तो आप समझ गए होंगे बेसिक डिफरेंस। और ल्यूकेमिया लिम्फोमा में बदल सकते हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर बेसिक है, आप जैसे देख लो RBC WBC प्लेटलेट मतलब मैच्योर टाइप का जो था वो बनना कम हो गया, तो पैनसाइटोपेनिया हो गया। अब पैनसाइटोपेनिया का ये तीनों मेन हमेशा, ये जहाँ भी पैनसाइटोपेनिया का फैटिक, पैलोर, रिकरेंट फीवर एंड पेटेची परप्यूरा होगा ही होगा, ठीक है। तो फैटिक वैटिक हो गया इसके कारण, WBC के कारण, RBC के कारण, और प्लेटलेट के कारण हो गया ये पेटेची परप्यूरा, एंड रिकरेंट फीवर हो गया WBC के कारण, ठीक है। और हाइपर विस्कोसिटी जब बढ़ गया तो हाइपर विस्कोसिटी होगा, ल्यूकेमिया है मतलब WBC बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ब्लड मतलब ब्लड सेल बढ़ रहा है तो हाइपर विस्कोसिटी हो गया। लिम्फेडिनोपैथी है, लिम्फेडिनोपैथी हो गई, हिपैटोस्प्लिनोमेगैली हो गई, दोनों में होगा, ल्यूकेमिया लिम्फोमा दोनों में इन्वॉल्वमेंट तो रहता है ना लिम्फ का, इसका हिपैटोस्प्लिनोमेगैली का मतलब लीवर का एंड स्प्लीन का। अब जब ये हो गया तो हेडेक होगा, क्रेनियल नर्व पाल्सी होगा, क्रेनियल नर्व पाल्सी याद रखना आप, क्रेनियल नर्व पाल्सी, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर लिम्फोमा में वही होगा, लिम्फ का है तो लिम्फेडोनोपैथी, हिपैटोस्प्लिनोमेगैली, बस आप ये याद रखना कि इसमें भी वही होगा। अब ब्लड एंड बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद ब्लड एंड बोन मैरो मतलब सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है, सिस्टेमिक से हो जाएगा लिम्फ का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। थैंक यू। आगे इसके बाद वाले वीडियो में ल्यूकेमिया के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।